ह्यूमन ब्रेन के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि आम इंसान पूरे जीवन काल में अपने ब्रेन को 5 से 10% ही यूज़ कर पाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग अपना सारा जीवन अभाव तंगहाली में बिताते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो चाहें तो अपने ब्रेन को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करके इच्छित रूप से धन संपदा, शक्ति और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने ब्रेन को 100% यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा 100% ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के दौरान आपका दिमाग 100% यूज़ नहीं होता। दिमाग तो 100% ही यूज़ होता है। इसलिए आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये बात दिमाग की एक्टिविटीज़ की नहीं बल्कि क्षमताओं की हो रही है। उदाहरण के लिए आपके पास एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। आप उसमें वीडियो देख सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और इसी तरह और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको केवल कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शंस तो पूरा काम कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शन तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको उसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, या अगर जानकारी भी है तो आपको उन फीचर्स को यूज़ ही करना नहीं आता, इसलिए आप उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को 100% यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार आपके दिमाग की शक्तियाँ और क्षमताएं भी अनंत हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे यदि आप अपने दिमाग को 50% ही यूज़ कर लें तो आप एलोन मस्क से ज़्यादा दौलतमंद बन सकते हैं, आयरन मैन से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं या अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। बस आपको ये सीखना है कि ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ कैसे किया जाए। हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है हमारा अवचेतन मन, जो हमारे दिमाग की सबसे भीतरी परत है। हम प्रतिदिन जो विचार बार बार सोचते रहते हैं, बार बार मन में दोहराते रहते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती रहती है और फिर उन्हीं विचारों से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म ही ऐसे समाज में हुआ है जहां हमें बचपन से ही चारों तरफ नेगेटिव बातें सुनने और देखने को मिलती हैं। हमारे माँ बाप, टीचर और आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर हमें डांटते और टोकते रहते हैं, जैसे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी किस्मत ख़राब है, ज़माना ख़राब है, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है जैसी। फिर वही चीज़ें हम बार बार सोचते और दोहराते रहते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाती हैं, जो हमारे दिमाग को लॉक कर देती हैं और हमें एक कंफर्ट जोन में कैद करके हमें अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करने देती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव बिलीफ के चेंज करना होगा और खुद अपने दिमाग की सारी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? आपका अवचेतन मन बहुत अच्छा सेवक है। ये आपकी हर बात मानता है, ये आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, आपकी हर कल्पना को हकीकत में बदल सकता है, परंतु दिक्कत यह है कि ये अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता। इसलिए आपको किसी हाल में नेगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है और बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना है और प्रतिदिन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराना है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मुझे अपने दिमाग पर पूरा विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ। हमारे दिमाग में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु ये ऊर्जा अनियंत्रित रूप से कई अलग अलग दिशाओं में बह रही है, जो निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। अपने दिमाग को इतने सारे निगेटिव विचारों, बिना मतलब की बातों से भर रखा है। ये एक
पल भी शांत और फोकस्ड नहीं रह पाता, जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम कर सकता है जब ये बिल्कुल शांत हो। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तभी की थी जब वो बगीचे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगर उस वक्त उसका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से सेब कब गिरा और क्यों गिरा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने प्रयोगशाला में कई घंटों तक बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध भी आत्मज्ञान उनको तभी मिला जब वे कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसलिए यदि आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को स्थिर और शांत करना होगा, और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। हंसना और अपनी पसंद के गाने सुनना भी एक मेडिटेशन है, और इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपके दिमाग में शांति और सुकून मिलता है। इसलिए आपको इन्हें भी जरूर करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहें, प्रतिदिन व्यायाम करें, इसके लिए दिमाग को भरपूर पोषण दें। ये सब चीज़ें आपके लिए, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग का 100% यूज़ कैसे होगा, इसके लिए ये ज़रूरी कि आप किसी चीज़ को, काम को करते समय उसकी तरफ फोकस बहुत अच्छे से करें। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी सेलिब्रिटी को एक बार देखते हैं या उसके पास साथ एक बार अगर फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए हमें याद रह जाता है, क्योंकि हमने उस समय बिल्कुल 100% उस तरफ फोकस किया, अपने ब्रेन को 100% यूज़ किया। आप अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देख रहे होते हैं तो वो आप उस पर पूरी तरह से फोकस कर देते हैं, यानी अपने ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें यूज़ कर रहे हैं उसको देखने में, क्योंकि वो आपको पसंद आ रही है और वो फिल्म आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। इसी तरह से आप अपनी दूसरी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन को याद कर रहे हैं कुछ, और दूसरा पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी उसी तरह से फोकस करिए, तो मैं कह सकती हूँ कि वो भी आपको हमेशा याद रहेगी। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने ब्रेन का कितना % हिस्सा कहाँ यूज़ कर रहे हैं।